जय हिंद। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है और कैसा था पेपर और किस तरीके से ऑब्जेक्ट रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सत्य असत्य दिया है। एसी विलियम जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं, तो ये ट्रू है, सत्य है। दूसरा दिया है शेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव का योग होता है, तो ये फाल्स है, असत्य है। इसके बाद है Ca2 प्लस Mg2 आयन EDTA के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, तो ये आपका ट्रू है। इसके बाद है C2H5OCH3 एक सम्मिश्रित ईथर है, तो ये फॉल्स है। इसके बाद है कीटोन में कार्बोनिक समूह उपस्थित होता है, तो ये आपका ट्रू है। इसके बाद छठा दिया है हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक व द्वितीयक एमिनो से क्रिया करके एल्फिनोमाइड बनाते हैं, तो ये भी ट्रू है। ऐसे टीजी इंग्लिश के दिए हैं। इसके बाद आपकी जोड़ी मिलाने के लिए दिया है, यहाँ दिया है एल्किन, एल्किन का आपका आएगा अर्धचालक। इसके बाद दिया है C4Fe और NCN6, इसका आपका आएगा प्रत्यायन। इसके बाद है ग्लूकोज, ग्लूकोज का आपका आएगा साद्र HCl और ZnCl2। इसके बाद है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल का आपका आएगा लाल चींटी। इसके बाद है मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड का आपका आएगा अपचायी शर्करा। एज इट इज इंग्लिश में आपके दिए हैं। बाकी इधर दिया है एक वाक्य में उत्तर, अतिचालक की चालकता का मान लिखिए, तो यह आएगा इन्फिनिट अनंत। इसके बाद है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये आपका है ये रहा K2Cr2 और O7, ठीक है ना। और इसके बाद है NiCO4 के केंद्रीय धातु परमाणु लिखिए, तो ये आएगा Ni। इसके बाद Ri, फिर इसके बाद है Rf और ये सभी एल्केलाइडों का क्वथनांकों में घटते क्रम में लिखिए, तो पहले आएगा Ri, फिर Rbr, इसके बाद RCl, ये इस तरीके से रहेगा ना। पुरुषों में आवाज़ के भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोनों का नाम लिखिए, तो आएगा टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर है दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके बाद दूसरे का आपका 2 आएगा। इसके बाद सेकंड वाला, तीसरे का आपका आएगा टाइटेनियम, यानी कि संकरण तत्व कौन सा है, तो टाइटेनियम आएगा। बेंजील्डिहाइड का सूत्र क्या है, C6H6CHO। इसके बाद एथेन फर्स्ट और सेकेंड डाइमीन क्या बनाता है, तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा। कोशिकाओं के मध्य संवेग का वाहक का कार्य करता है, तो RNA। ये इस प्रकार से आपके इंग्लिश के दिए हैं। पहले में सॉल्यूशन, दूसरे में सेकंड, थर्ड में आपका आएगा टाइटेनियम, फोर्थ में C6H5CHO और इसके बाद फिफ्थ सिक्स में आएगा RNA। और ये आपके रिक्त स्थान रहे। 1 लीटर क्यूबिक डेसीमीटर विलियन में घुले हुए विलियन के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। इसके बाद प्रथम कोटि के अभिक्रिया में के वेग स्थिरांक की इकाई कितनी है, सेकेंड -1। इसके बाद फिलिंग अभिकर्मक में विलियन, फेलिंग विलियन ए वा क्या होते हैं, तो यह आएगा आपका शेलेन नमक। इसके बाद है रोसेल नमक, ये देख लेना आप। इसके बाद फोर्थ वाला है निम्नतर एलिफेटिक एमिन गंध देते हैं, तो तीक्ष्ण और मछली जैसी गंध है ना। इसके बाद ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। इसके बाद यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइन के सहयोग करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो आएगा ट्राइपेप्टाइन, है ना। ये पहले में आएगा मोलरिटी, सेकंड इनवर्स, है ना। इसके बाद C6H3N2O कोलिनियल और ट्राइपेड, इस तरीके से बनाए हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं पेपर कैसा है। ओवरऑल पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है। आई होप आपके सारे पेपर अभी तक अच्छे गए होंगे और इसी प्रकार के और पेपर अपलोड करते रहेंगे इसी चैनल पर। अभी तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।